आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर पिता आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं और ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि वो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह आपके लिए दिया। और ये वचन जिसके बारे में हम जिसके उपनाम के बारे में सीख रहे हैं, ये कोई और नहीं परंतु यीशु मसीह ही है। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वो शारीरिक रूप से इस प्रकार से हमारे लिए आया और उसने अपना लहू को बहाया और उसने लहू को बहाकर हमें पाप, हमें अपराध के वश से हमको छुड़ा लिया, हमको गुनाहों से हमको आजादी को दिया और अपने स्वर्ग के राज्य में हमको क्या क्या प्रवेश कराया। हम अंधकार में थे, हम अंधकार के वश में पड़े हुए थे, परंतु यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश से, पाप की गुलामी से हमको छुड़ाया। और आज हम जब परमेश्वर के वचन के उपनाम को सीख रहे हैं, हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन दर्पण के समान है। आप और हम दर्पण को कब देखते हैं? जब हम तैयारी करते हैं, जब हम कहीं जाने की तैयारी करते हैं, तब हम क्या करते हैं? आईने के सामने जाते हैं और अपने आप की तैयारी को करते हैं। हम अपना अच्छे क्रीम को, अच्छे पाउडर को लगाते हैं, हम अच्छी ड्रेस को पहनते हैं और हम देखते हैं कि हम अच्छी तरह से तैयार हुए हैं कि नहीं हुए हैं। वैसे ही जब हम परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज्य को जब हम जाने की तैयारी करें, ये वचन एक आईने के समान हमारे जीवन को दिखाता है। हम संसारिक आईने में अपने बाहरी रूप को देखते हैं, परंतु ये बाइबल एक दर्पण के समान है और ये हमारे अंदरूनी भाग को दिखाता है, हमारे मन को दिखाता है। और इसीलिए यीशु मसीह फरीसी और शास्त्री को जब बात कर रहा है तो इस प्रकार से कहता है कि तुम क्या करते हो? बर्तन को तो बाहर मांजते हो, साफ करते हो, परंतु अंदर क्या है? घोर अंधकार है, कालापन है। उसी प्रकार से तुम्हारा जीवन है। तुम ऊपर से तो मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु अंदर में बहुत सारी मलिनता है, क्रोध है। और इसी संदर्भ में याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 23 में लिखा है, जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। यानी ये वचन एक दर्पण है और मनुष्य इसमें अपने जीवन को, अपने हृदय को देख सकता है। उनका जीवन क्या परमेश्वर के वचन के अनुरूप है कि नहीं। पिछले दिनों हमने देखा कि परमेश्वर का वचन दीपक है और इस प्रकार से लिखा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। और ये पांव के लिए क्यों? क्योंकि हम आज्ञा पालन करते हैं, हम आज्ञाओं के मार्ग पर चलते हैं और इसीलिए ये वचन क्या है? दीपक के समान है। और जब हम वचन के अनुसार, जब हम आज्ञा पालन करते हैं, तब हमारे मार्गों में उजियाला पाया जाएगा। उसी प्रकार से ये वचन दर्पण है और ये हमारे जीवन की वास्तविकता को दिखाता है, हमारे जीवन को दिखाता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ याकूब में इस प्रकार से लिखा है कि सुनना और करना, यानी हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार करने वाले बने। और कई बार मनुष्य अपने जीवन में आशीषों को नहीं पा रहा। कारण ये है कि वो सुनता तो बहुत है, वो बहुत सारी बातों को सुनता तो है, परंतु परमेश्वर के वचन को वो सुनता है और सुन करके उसको और सुने हुई बातों के जैसा उसको भी अवहेलना कर देता है। वो सोचता है ये भी तो एक शिक्षा है, वो भी तो एक शिक्षा है, वो बातें भी वैसी है, परंतु परमेश्वर का वचन ना सिर्फ वचन है परंतु परमेश्वर की आज्ञा भी है। और जब हम इसको सुनते हैं और जब हम इसके अनुसार करते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और वो भूल जाता है कि वो कैसा था या वो कैसा दिखाई दे रहा है। मेरे प्रियो, जब आप तैयार होते हैं, अपने आप को देखते हैं, आप कितना मिनट बाहर जा करके याद रखते हैं कि आप कैसा दिख रहे थे। वैसे ही कई बार लोग वचन को केवल क्या करते हैं? सुनते हैं और सुन करके बाहर निकलते हैं और सांसारिकता में चले जाते हैं और वह भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन उनको क्या बताया। परंतु यह सुन करके बोल रहे कि ना सिर्फ तुम सुनने वाले हो परंतु उसके अनुसार करने वाले हो।
कई बार हम वचन को भी ऐसे ही करते हैं कि हम बस अपने आप को देख लेते हैं, हमारी कमी और घटी को वचन बताता है, हमारे जीवन में उन त्रुटियों को भी बताता है कि हमको ऐसे कार्य को करना है, तब हमारे जीवन में ऐसी भलाइयां आएगी। लेकिन हम सिर्फ सुनते हैं और सुन करके हम बाहर चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि वचन ने हमसे क्या कहा था। उसने कहा था कि मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो, परंतु जैसे ही हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चले जाते हैं, हम वचन को सुनकर बाहर चले जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझको क्या कहा था। उसने कहा था तुम मुझे ढूंढो, परंतु हमने उसको ढूंढना छोड़ करके हमने व्यर्थ बातों को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि मनुष्य जिस प्रकार से आईने को देखता है और अपने आप को देखता निहारता है और बाहर जाकर के भूल जाता है कि वह कैसा है, वैसे ही आज मनुष्य भी बर्ताव कर रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, ये तुम्हारे हृदय की दशा को दिखा रहा है, और ना सिर्फ तुम देखो परंतु अपने आप को उसके अनुसार कार्य भी करो। और इसलिए कहता है ना सिर्फ तुम वचन को सुनने वाले हो परंतु उसके अनुसार करने वाले हो। और यहाँ इसलिए लिखा है, इसलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा है। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है जिसके सुनने के कान हो सुन ले। मेरे प्रियो, क्या सभी के पास कान नहीं? लेकिन आज बहुत सारे लोग कान तो हैं परंतु वचन को सुनने का कान नहीं है, और वो सुनते तो हैं परंतु वो भूल जाते हैं। और सुनते तो हैं और संसार की चिंताएं उसको क्या करती है, उन बातों को दबा देती है, और संसार की बातों में वो चले जाते हैं और परमेश्वर ने उनसे क्या कहा उन बातों को भूल जाते हैं, और इसलिए वो अपने कामों पर आशीष को नहीं पाते। और यहाँ इसलिए लिखा है कि जो भूल जाता है वह कैसा है, परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने कामों पर इसलिए आशीष पाएगा। किस लिए आशीष पाएगा? वहां लिखा है कि वह सुनकर भूलता नहीं परंतु वैसे ही काम को करता है। और जो परमेश्वर की बातों को मानता है वो अपने जीवन में आशीष को पाएगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो चलता है वही आशीष पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा, व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए, दिन और रात इसी पर ध्यान दिए रहना। मेरे प्रियो, हमें वचन को सुनकर उस पर ध्यान देना है और ध्यान दिए रहना है कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है। अगर हम ध्यान दिए रहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे हर काम क्या होंगे, सफल होंगे, और परमेश्वर का वचन कहता है तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, जब तक हमारी तैयारी नहीं होती तब तक परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं करता। हमारी तैयारी परमेश्वर देखता है कि हम कैसी तैयारी कर रहे हैं। जैसी हमारी तैयारी वैसे परमेश्वर का कार्य। कई बार आप बोलते परमेश्वर पिता आप मुझे क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? परमेश्वर आपके जीवन में आपकी तैयारी को देख रहा है। आप कितना प्रार्थना करते हैं, आप कितना वचन को मनन करते हैं, आप कितना वचन को अनुसार आप चल रहे हैं। जैसे आप वचन के अनुसार चलेंगे वैसे वैसे परमेश्वर आपके जीवन को क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। इसलिए दूसरा तीमुथियुस को जब हम पढ़ते हैं उसका 21 में लिखा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का वर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले कार्य के लिए वो तैयार होगा। मेरे प्रियो, हमारा जीवन एक पात्र के रूप में है, एक बर्तन के रूप में है, और परमेश्वर चाहता है कि हम एक आदर के बर्तन के रूप में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाए। लेकिन हम वचन को सुनते हैं परंतु अपने जीवन से उन मलिनताओं को नहीं हटाते। इसलिए फरीसी और शास्त्री को यीशु मसीह डांट लगा रहा है और कह रहा है तुम ऊपर से धर्मी दिखाई दे रहे हो परंतु अंदर में कड़वाहट है, मैल है, क्रोध है, रोष है, बैरभाव है, जलन है, ईर्ष्या है, कपट है। सारी बातों को तो तुम भर के रखे हो, सारे अंधकार के काम तो तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं, और तुम उपवास कर रहे हो, तुम प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन अपने जीवन के लिए काम नहीं कर रहे हो। तुमको क्षमा करना है, तुम क्षमा नहीं कर रहे हो। तुम्हें दूसरों से प्रेम करना है, तुम प्रेम नहीं कर रहे हो। दूसरों की सहायता करना है, तुम सहायता नहीं कर रहे हो। तुम कर रहे हो तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हारा भला हो जाए, लेकिन आप जिनको भला करे उनके लिए भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहना चाहता है कि तुम सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार करने वाले बनो।
और यहाँ इस बात को भी बताया जा रहा है कि क्रोध क्रोध के बारे में याकूब में लिखा है कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में क्या हो, धीमा हो। मेरे प्रियो, लेकिन मनुष्य क्या करता है, क्रोध में तेज हो जाता है और बोलने में क्या हो जाता है, वो बोलने में भी धीरा नहीं होता, परंतु वो बोलने में भी तेज हो जाता है। वो क्रोध में आकर के दूसरों को श्राप देने लगता है, दूसरों की बुराई करने लग जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जहां मनुष्य का क्रोध होता है वहां परमेश्वर की धार्मिकता वास नहीं कर सकती है। उस क्रोध की जगह में परमेश्वर नहीं रह सकता है। इसलिए लिखा है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। यहाँ जहां लड़ाई है, झगड़े हैं, जहां क्रोध है, और इसलिए अंत में इस प्रकार से लिखा है, 26 में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे तो वह अपने हृदय को क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है, और उसकी भक्ति क्या है, व्यर्थ है बोल रहा है। उसकी भक्ति व्यर्थ है, क्योंकि अगर कोई भक्त समझ रहा है अपने आप को, परमेश्वर का लोक समझ रहा है अपने आप को, और बोलता अपनी जीभ पर अगर वो लगाम को नहीं देता, तो लिखा वो अपने हृदय को धोखा देता है। और ये वचन एक आईना है और मनुष्य के जीवन को प्रकट करता है। मेरे प्रियो, जब वचन बोला जा रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि दोष लगाने के बारे में बोला जा रहा है, परंतु वचन इसलिए बताया जा रहा है कि वचन आईना है और इस आईने में हम अपने आप को देख सकते हैं। कहीं हमारे जीवन में तो ये कमी घटी नहीं है। यानी वचन हमें बता रहा है कि जब तुम क्रोधित होते हो, जब तुम क्रोध में जीवन को जीते हो, परमेश्वर की धार्मिकता वहां नहीं रह सकती है। और इसलिए लिखा है अगर हम अपनी जीभ पर लगाम नहीं देंगे तो हमारी भक्ति व्यर्थ है। हम खुद को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए बोलता है कि जो कोई बोलता है अपने आप को शुद्ध और पवित्र करेगा, बोलते हैं जो कोई अपने आप को शुद्ध और पवित्र करेगा, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो आदर का बर्तन कहलाएगा। और लिखा है कि वो पवित्र करेगा और वो स्वामी के काम आएगा। आप स्वामी के काम कब आएंगे? जब आप वचन को सुन करके उसके अनुसार काम करेंगे। मेरे प्रियो, ये उपवास काल बहुत सारे लोगों के जीवन के लिए इस बात को बता रहे कि आप इस उपवास काल में सिर्फ उपवास ना रखें, आप खाना ही ना छोड़ें केवल, लेकिन अपने मन को परमेश्वर के समीप लेकर आए, अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र करें। कहीं जलन तो नहीं है मेरे किसी के अंदर में, कहीं मैंने किसी का बुरा करने के लिए मन में विचार तो नहीं आ रहे। आप इस प्रकार से कहीं मैं क्रोध तो नहीं करता, मैं कहीं उपवास रख करके किसी के को गाली गलौज तो नहीं करता, या फिर मैं उपवास रखा हूं और सब काम मुझको ही करना पड़ रहा है बोल के कुड़कुड़ा तो नहीं रहे हैं। नहीं, इस समय में आप उपवास भी रखें, लेकिन आप अपने आप को वचन के अनुसार भी चलाएं। और वचन कहता है कि तुम क्रोधित मत हो। क्रोध में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं वास कर सकती है। और इसे लिखा है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता है। अगर आप अपने जीभ पर लगाम नहीं लगाएंगे प्रियो, तो वहां बोलते हैं कि तुम अपने हृदय को, खुद को तुम धोखा दे रहे हो। और लिखा हुआ है कि उसकी भक्ति क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है तुम वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु उसके अनुसार चलने वाले बनो। और ये वचन दर्पण है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, वचन हमारे हृदय की दशा को दिखाता है, हमारे हृदय की बातों को प्रकट करता है। और यही तो आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है। अगर तुमको आशीष को पाना है, अगर तुम्हें स्वामी के काम आना है, अगर तुम्हें भले कामों के लिए तैयार होना है, अगर तुम्हें सेवकाई के लिए आगे बढ़ना है, तो वचन को सुन करके उसके अनुसार तुम चलने का निर्णय करो। और इसीलिए परमेश्वर आज अपने वचन को दे रहा है। ये वचन क्या है? एक दर्पण है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबके जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे अब आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। आपके नाम को धन्यवाद करते हैं पिता। आप जो अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हमारे जिंदा परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह के पिता, हम आपके निकटता में आते हैं। ऐ खुदावन, आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम के लिए खुदावन परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं।
प्यारे पिता, आज अपने वचन के द्वारा जो आपका वचन एक दर्पण के समान है, जो हमारे हृदय की दशा को परमेश्वर दिखाता है प्रभु जी। आपने इन वचनों के द्वारा अपने लोगों से बातचीत किया है पिता। आपने बताया है परमेश्वर की वचन हमारे जीवन को प्रकट करता है खुदा प्रभु जी, और हमें आपके मार्गों पर चलने के लिए अगुवाई करता है पिता, ताकि पिता हमारे मार्गों में रोशनी पाई जाए, हमारे मार्गों में उजाला पाया जाए, हमारे जीवन में भलाइयां पाई जाए, हमारे जीवन में आशीषें पाई जाए ऐ खुदावन परमेश्वर, ताकि अपने स्वामी के हम काम आ सके खुदा। ऐसा जीवन आप देने के लिए हमें बुलाए हैं प्यारे पिता। आपके प्रिय लोगों के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके देह को, उनके प्राण को और उनके आत्मा को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। अगर इन तीनों क्षेत्र में खुदा, हाँ पिता परमेश्वर, अगर किसी भी प्रकार का बंधन है, यीशु नासरी के नाम से सारे बंधन टूटने पाए, चाहे वो शरीर में हो प्रभु जी, चाहे वो आत्मा में हो परमेश्वर पिता, और बंदा खाला, चाहे उनके सोच और विचार में हो प्रभु जी, सारे बंधन आज टूटने पाए यीशु के नाम से। खुदावन बीमारियां हो शरीरों में, यीशु के नाम से वो छोड़कर जाने पाए। हाँ पिता, उनके सोच और विचारों में कोई बंधन है जो आपके निकट आने से उन्हें रोक रही है, ऐसी सारी बंधन को हम तोड़ते हैं पिता। हाँ खुदा परमेश्वर प्रभु जी, जिनकी आत्मा में बंधन हो खुदा, हाँ पिता परमेश्वर, कई प्रकार से बंधन जो प्रार्थना करने से प्रभु जी, आराधना करने से, वचन को पढ़ने से रोकती है, सारे बंधन टूटने पाए खुदा यीशु के नाम से। हर दुर्बल कमजोर करने वाली आत्मा यीशु नासरी के नाम से निकल कर जाने पाए, हर बंधन को हम तोड़ते हैं प्रभु जी। अंधकार की शक्तियां छोड़े यीशु के नाम से, इनके परिवारों को छोड़कर निकल कर जाए। जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे किए जाए। जितने दुर्बलताओं में प्रभु जी, आपने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया यीशु प्रभु। आज इसी घड़ी इनके दुर्बलताओं को प्रभु जी आप इनके जीवन से लेकर जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। हर बंधन टूट चुका है प्रभु, आर्थिक आशीष से यीशु के नाम से आने पाए पिता। आपके बच्चों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी प्रभु, आपने कहा है परमेश्वर पिता, और इस वचन को आपके प्रिय लोगों के लिए हम डिक्लेयर करते यीशु के नाम से, इन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी खुदावन प्रभु जी। अब बहुत आयत से इनके जीवन को आशीषित करे पिता। जितने लोग अपने बच्चों के लिए चिंता कर रहे प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके फीस के लिए प्रभु जी, उनके परिवार की देखभाल के लिए प्रभु जी, आप पूर्ति करता परमेश्वर पिता इनके लिए उपाय कीजिए। हाँ पिता, इनके कार्य में जो रुकावट बाधा बंधन है यीशु के नाम से टूटने पाए पिता। आपके जवान बेटे बेटियों के संग साथ हो लीजिए, बुजुर्ग माता पिता को अपनी शांति, अपने आनंद से परिपूर्ण करें। प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते पिता। जितने लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं पिता, उनके जीवन के लिए हम आशीष की घोषणा करते हैं पिता, उनके जीवन में जय और छुटकारा बना रहने पाए। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।